नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम BPSC की सीरीज चला रहे थे, उसी क्रम में आज हम आज हम जो बात करने के लिए आए हैं, गुप्त काल की बात करने के लिए आए हैं। गुप्त काल की बात करने के लिए लेकर हाजिर हुए हैं BPSC के लिए। जो प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत अच्छी है। देर न करते हुए आइए डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को। कह रहा है, पहला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या गुप्त काल की, क्या प्रतिहार काल की, या राष्ट्रकूट काल की, या सातवाहन काल की? ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते हैं गुप्त काल की ऐसी सिचुएशन थी। अगला जो प्रश्न है, कह रहा किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था? तो क्या गुप्त काल के, क्या पाल वंश के, क्या राष्ट्रकूट वंश के, क्या प्रतिहार वंश के? तो आप सभी जानते हैं BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो आप तो ये जानते ही होंगे सबसे अधिक ब्राह्मणों को और मंदिरों को दान देने वाला व्यक्ति कौन था? गुप्त काल। अगला आता है, दिल्ली के मेहरौली के कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? अशोक की स्मृति में, चंद्र की स्मृति में, हर्ष की स्मृति में, अंगपाल की स्मृति में? UPSC 2002 में पूछा गया प्रश्न। तो आप सब लोग जानते हैं किसके? चंद्रपाल के स्मृति में बनाया गया। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, UPSC में ये भी प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, कह रहा कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? पुष्पमित्र सिंह, अग्निमित्र सिंह, गौतमीपुत्र सातकर्णी, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो आप सब लोग जानते हैं, इसमें देखिए अग्निमित्र लिखा आ रहा है, ये देखिए लास्ट में, तो इसका मतलब अग्निमित्र होगा। कौन है? अग्निमित्र। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? क्या अरण्य अभिलेख, गया अभिलेख, और नालंदा अभिलेख, और प्रयाग अभिलेख? BPSC में पूछा गया प्रश्न है। देखिए किस अभिलेख में है, तो आप सब लोग जानते हैं प्रयाग अभिलेख में इसका उल्लेख है। किस अभिलेख में? प्रयाग अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की से बराबरी की थी? स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? गुप्त काल में, चोल काल में, मौर्य काल में, इनमें से किसी में नहीं। PCS में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते हैं गुप्त काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन से राजवंश हुरणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुए? क्या मौर्य, कुषाण, गुप्त और सिंह? आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो विचलित होने वाला था वो कौन थे? गुप्त थे। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज से 50वां नंबर, जो सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, PCS वगैरह में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिखा गया है? क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जानकी हरण, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्र? तो आप सब लोग जानते हैं मालविका अग्निमित्र, तो उन्हीं का लिखा गया। जानकी हरण इनका लिखा नहीं। अगला लिखा है, अजंता गुफाओं में सीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाघ में, या उदयगिरी में, कहीं नहीं, मांडवी में? तो आप सभी जवाब दीजिए कहाँ पर स्थित है? तो बागधार में। अगला आता है, गुप्त वंश ने ... अवधि में शासन किया? क्या 309 से 500 ईस्वी तक, 319 से 324 तक, 325 से 375 तक, 566 से लेकर 597 तक? तो शासन करने वाले कब थे? 319 से लेकर 500 ईस्वी तक किया था। अगला आता है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई
मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में और हर्षवर्धन के काल में। तो कहाँ पर हुई? आप सब लोग जानते हैं गुप्त काल में हुई। कहाँ पर हुई? गुप्त काल में हुई। अगला प्रश्न आता है जो आज का सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, हिंदू यवन काल में। तो आप लोग सभी जानते हैं गुप्त काल में ही सोने के सर्वाधिक सिक्के स्टार्ट किए। अगला लिखा है यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कामसूत्र। तो सबसे पहले जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम ने अनुवाद किया गया यूरोपीय भाषा में। अगला लिखा है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख में, एरन अभिलेख में, बिलस स्तंभ में या भीतरी स्तंभ में। तो आप सब लोग जानते हैं एरन अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है माना जाएगा, कह रहा गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम कैसे था? तो सबसे पहले कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आया कौन? आप सब जानते हैं समुद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर तृतीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो एक ही क्रम में आया है, तो ये ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, ऐसे क्रम में ही है ये। अगला प्रश्न पूछा गया है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त किया गया? कहाँ से प्राप्त किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या बयाना से, क्या देवगढ़ से, क्या तिगवा से, क्या भुमरा से? तो आप जानते हैं बयाना से प्राप्त, भरतपुर से प्राप्त किया गया, भरतपुर बयाना से प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न जो सुपर इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी में, ये भी पूछा गया है और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो आप इसका जवाब दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को प्रथम को, या स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को? बीपीएससी 2015 में पूछा गया है प्रश्न है। तो आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कुमारगुप्त प्रथम था। कारण वाला स्पष्ट है, ये क्वेश्चन बहुत आने की संभावनाएं बन रही हैं अब की बार, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आपको तर्क करने की क्षमता होगी और आपको याद होगा। पहला कथन है प्राचीन भारत में सामंती अवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा रहा था। अगला कथन क्या है? ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कथन है और रीजन लिखा है आर, दोनों का क्या पूर्ति कर रहा है आपको बताना है। दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों सही सामंती विकास हो रहा था, दोनों के दोनों सही, किंतु एक ए जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, आर की सही व्याख्या ए नहीं कर पा रहा, बस इतना जानिएगा, बाकी आप सही हैं। बी नंबर सही है, दोनों के दोनों सही हैं। अगला प्रश्न जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अब ये सीरीज तो लाजवाब चलेगी क्योंकि आप आज इसके कर्णधार हैं। लिखा है गुप्त काल में ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? क्या ताम्रलिपि में, भौड़ाचा या कल्याण या काम्ब्रे? किस लिपि में हुआ था? तो आप सबको पता है ताम्रलिपि में। किसमें? ताम्रलिपि में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, दिनार, पर्ण या कषाण कहलाते थे? तो आप सब लोग जानते हैं रूपक कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। अगला प्रश्न जो मिलान वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही याद नहीं लगे हैं ना, अब इसीलिए कह रहे हैं। लिखा है सूची ए को सूची डी से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए है, सूची दो है। अगला जो बात आती है, कह रहा है विशाख दत्त क्या है? नाटक है। बड़ा माहिर जो है वो क्या है? एक खगोल विज्ञान है। चरक क्या है? आप सब लोग जानते हैं चरक आपका चिकित्सा है और ये ब्रह्म है। तो आप सब लोग जानते हैं ब्रह्मगुप्त क्या है? गणित है।
तो आप का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लास्ट में ये सही है। अब पहले का देखिए 2 सही है, यहाँ भी, और दूसरे का ये आ जा रहा है, नहीं, यहाँ पे विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन लाजवाब है। अगर आप ऐसे प्रश्न आते हैं आप पेपर में बहुत सिंपल वे से आराम से कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका आपके पास पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला या साहित्य का महान केंद्र कौन था? क्या धारवाड़ था, वाराणसी था, उज्जैन था, विदिशा था? तो आप लोग सभी जानते हैं क्या था, तो उज्जैन क्या था, बहुत अच्छा केंद्र था उस समय। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 कालिदास की कौन सी कृति गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? क्या ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम? तो सब अगर पूछा जाएगा किसकी होती है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की अच्छी 100 में गिनती होती है। अगला है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? कुषाण युग को, गुप्त काल को, मौर्य काल को और वर्धन युग को। तो आप सब लोग जानते हैं गुप्त युग को ही दशमलव प्रणाली का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और सेकंड लास्ट वो चल रही है, आपकी सेकंड लास्ट स्लाइड चल रही है। बता रहा हूँ, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुर्नों का आक्रमण था, और प्रांतीय शासकों का विद्रोह था, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह थी। तो ये किसके लिए? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह थी जो इसका कारण बना था। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी बीड़ा बजाते हुए आकृति का अंकन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। तो बीड़ा बजाते हुए जो गया था वह समुद्रगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न, और आज का लास्ट स्लाइड चलने आपके बीच में आई है, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पूछा जा सकता है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? क्या आर्यभट्ट ने, बराहमीर ने, ब्रह्मगुप्त ने या धन्वंतरी ने? तो आप लोग सभी जानते हैं करने वाला व्यक्ति कौन था? आर्यभट्ट ने। अगला इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, या चिकित्सा से, या धातु विज्ञान से? किससे है? तो आप सब लोग जानते हैं चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो पहला घात करने वाला था रामगुप्त। आपको मेरी ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर जवाब दीजिए, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो अंतिम तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले प्रश्न के लिए और अगली स्लाइड के लिए हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे। शाम को सुबह 2 वीडियो आपको मिलता है। और इसी के साथ हम आज के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।